नीतीश जी तो हाईजैक हो चुके हैं, हाईजैक हो चुके हैं। ये डबल इंजन की सरकार, क्या डबल इंजन की सरकार। लोग कहते हैं कि 20 साल पहले का जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। अरे ये क्या है? महाजंगल राज, महाजंगल राज, महाजंगल राज। मैं तो बोलती हूँ कि महाजंगल राज है। यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है, ना मैं ना आप। तो जब जब मोदी जी डरते हैं बिहार की धरती पे वो आ जाते हैं। जुमलेबाज हैं वो, आते हैं जुमले पे जुमले पे जुमले, वादे पे वादे पे वादे करके वो चले जाते हैं और हाथों में झुनझुना देके हमें थमा के चले जाते हैं। 5 केजी अनाज पेट भर जाएगा? हाँ, 5 केजी अनाज से पेट भरेगा? मेरा तो पेट नहीं भरेगा। डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जब जब मोदी डरते हैं तब तब बिहार दौड़ा वो करते हैं। माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से जब जब उनको डर लगा है, मैं तो देख रही हूँ कि लगभग 5 चुनाव से मैं उन्हें देख रही हूँ कि वो लगातार यहाँ का दौरा कर रहे हैं। तो जब जब मोदी जी डरते हैं बिहार की धरती पे वो आ जाते हैं। और आते हैं किस लिए? हम लोगों को तो हाथ में झुनझुना देके चले जाते हैं और उनका आने का मकसद होता है माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और उनके परिवार को गाली देना। बस उनका एक ही मकसद होता है। और मंच पे जाकर के वो क्या बोलते हैं? मंच पे जाके वो 20 साल पहले की बातें। अरे 20 साल गद्दी पे आप हो, शासन यहाँ आप कर रहे हो और आप गाली किसे दे रहे हो? 20 साल पूर्व की बातों को लेकर के आप गाली दे रहे हो। बस मन से इन्हीं सारी बातों को बोल करके वो यहाँ से निकल जाते हैं। कह रहे सौगात देते हैं, आप कह रहे झुनझुना। कौन सा सौगात? वो तो वादे करते आए हैं। मैं तो लगभग 5 चुनाव से देख रही हूँ। आप उनके विगत जितना भी उन्होंने भाषण दिया है, उस भाषण को उठा के आप देखिए, सुनिए, तो वो सिर्फ वादे करके यहाँ से जाते हैं, हाथ में झुनझुना देते हैं और वापस चले जाते हैं। कौन सा वादा उन्होंने पूरा किया है? उनसे पूछा जाए कि उन्होंने कौन सा वादा पूरा किया। ठीक है, लोग बोलते हैं नीतीश जी ने सड़क बना दिया, सड़क से मेरी पेट भर जाएगी? यहाँ के आम लोगों की क्या पेट भर जाएगी? रोजगार क्या? सड़क पे चले हम दिन भर, चलते रहे, आते रहे, जाते रहे, क्या उनसे मेरा पेट भर जाएगा? रोजगार चाहिए। कि लोग जो पलायन कर रहे हैं बिहार से, जो बाहर जा रहे हैं, उन्हें बिहार में रोजगार चाहिए। वो रोजगार की तलाश में बिहार से बाहर जा रहे हैं। भाई इन सब चीजों को रोको। तो वो कैसे रुकेगा? जुमलेबाज हैं वो, आते हैं जुमले पे जुमले पे जुमले, वादे पे वादे पे वादे करके वो चले जाते हैं और हाथों में झुनझुना देके हमें थमा के चले जाते हैं। डबल इंजन की सरकार में तेज रफ्तार नहीं है क्या? डबल इंजन की सरकार? कौन सी डबल इंजन की सरकार? ये नीतीश जी तो कहने के लिए, नीतीश जी तो हाईजैक हो चुके हैं, हाईजैक हो चुके हैं। ये डबल इंजन की सरकार, क्या डबल इंजन की सरकार। मैं तो कहूंगी कि वो तो हाईजैक हो चुके हैं भाई नीतीश जी। और रही बात नीतीश जी की, तो मैं तो उनसे कहूंगी कि सोच समझ करके निर्णय लीजिए, सोच समझ करके निर्णय लीजिए। बिहार के लोगों के बारे में सोचिए। मोदी जी तो बाहरी हैं, आप तो बिहार के हैं। मोदी जी तो बाहरी हैं, आप तो बिहार के हैं। बिहार के लोगों के बारे में सोचिए। यहाँ जो शिक्षा का अभाव है, जो रोजगार मिलना चाहिए, क्या जितनी लालू जी थे, लालू जी ने जितना कारखाना देने का यहाँ काम किया, लालू जी रेल मंत्री थे और जो रेलवे में मुनाफा देने का उन्होंने काम किया, इन लोगों ने क्या किया? और हमारे जो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, 17 महीने में 5 लाख नौकरी देने का उन्होंने काम किया। आप समझ सकते हैं, जो 17 साल अगर रह जाएगा तो बिहार में क्या होगा परिवर्तन, वो आप समझ सकते हैं। जो 17 महीने में उनके साथ रह करके, नीतीश जी के कलम से ही, उन्हीं के द्वारा उनसे करवा करके 5 लाख नौकरी हमारे माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने देने का काम किया। नीतीश कुमार दो तरह के कैसे हो जाते हैं? जब आपके साथ रहते हैं, आरजेडी के साथ रहते तो अच्छे रहते हैं, उधर जाते तो खराब हो जाते हैं। नहीं 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 नहीं, वो हमारे साथ अगर आते हैं तो हम लोग काम लेते हैं उनसे, करवाते हैं उनसे, और वो लोग क्या करते हैं? बस गोलीबारी। निकलेंगे गोली लग जाएगी। हाँ, यहाँ से मैं निकलूंगी, क्या पता मेरे साथ भी कोई घटना घट सकती है, आपके साथ भी घटना घट सकती है। अब विगत 2 दिन पहले की बात है, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आवास पे और बगल में राजपाल भवन है, वहाँ बड़े बड़े जो वीआईपी नेता हैं, उन लोगों का आवास है, वहाँ गोली चल जाती है। बीच चौराहे पे गोली चल जाती है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ गैंग रेप हो जाता है। कहाँ है नीतीश जी? कहाँ है नीतीश जी? किस दुनिया में है नीतीश जी? क्या नीतीश जी को ये सब चीज नहीं दिख रहा है? अरे सुशासन बाबू कहा जाता हाँ? है उनको। सुशासन बाबू? कौन से सुशासन बाबू भाई? आप मुख्यमंत्री हैं, आपके आवास के सामने गोली चल जाती है और दूसरे दिन मोदी जी आ जाते हैं बिहार, और उस मन से आप एक बार भी, आप और आपके नेता जिक्र नहीं करते हैं कि इतने वीआईपी एरिया में गोली चल गई, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है।
हाँ, ये बिहार है ना, ये बिहार है। लोग कहते हैं कि 20 साल पहले का जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। अरे ये क्या है? महाजंगल राज, महाजंगल राज, महाजंगल राज। मैं तो बोलती हूँ कि महाजंगल राज है। यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है, ना मैं, ना आप, ना हमारे बड़े बड़े नेता, वो भी सुरक्षित नहीं है। अगर मोदी जी वहाँ दिल्ली से आते हैं, यहाँ बिहार के अंदर चुनाव प्रचार करेंगे लगातार, तो उसका कोई असर दिखेगा क्या? क्या असर दिखेगा? हाँ। 5 केजी अनाज, पेट भर जाएगा। हाँ, ये 5 केजी अनाज से पेट भरेगा? मेरा तो पेट नहीं भरेगा। आपका पेट भरेगा 5 केजी अनाज से? घर चला लीजिएगा 5 केजी अनाज से, क्या होगा? 5 केजी को 10 केजी कीजिएगा ना, वो 10 केजी में क्या होने वाला है? कुछ होने वाला है? लोग जागरूक हो गए हैं, समझ रहे हैं, जुमलों से काम नहीं चलेगा। इस जुमले से बाहर निकलिए, धरातल पे काम करना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको वोट मिलेगा। हमारे नेता माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक भी दिन घर में आराम वो नहीं करते हैं, दिन भर लोगों से मिलना जुलना, पूरा बिहार का वो दौरा कर रहे हैं। वो लोगों के बीच हैं, उनके सुख दुख में हर जगह वो शामिल है। चलिए, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से माई बहन मान योजना लागू किया जा रहा है, मतलब घोषणा कर दी गई है, क्या मान बढ़ेगा महिलाओं का? बिल्कुल हमारे नेता ने जो घोषणा किया है उसे वो हमेशा से पूरी करते भी आ रहे हैं। और आपने देखा होगा कि 17 महीने का जो उनका कार्यकाल था, और जिस तरीके से अस्पताल की व्यवस्थाएं सुधरी, शिक्षा की व्यवस्था सुधरी, रात रात में वो जाकर के SKMCH और PMCH में छापा मारने का काम करते थे। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स थे जो ढंग से अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पाते थे, उन लोगों को भी बर्खास्त करने का उन्होंने काम किया। तो निश्चित रूप से पूरे बिहार की जनता को हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पे विश्वास है। और माई बहन मान योजना जो है ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि वैसी महिलाएं जिनके हाथ में भर दिन का 1 रुपया भी नहीं आ पाता है, अगर उन महिलाओं के हाथ में 2500 रुपये अगर जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी सौगात है हम लोगों के लिए। और हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं, तो हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि बिहार की जनता इस बार भारी बहुमत से उनको जिताने का काम करेंगी। डबल इंजन क्या काम नहीं करेगा क्या? डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। आप लोग मीडिया के साथी हैं, लगातार चीज़ों को देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं, और दिन दहाड़े व्यवसायी वर्ग के हाथों रुपये पैसे छीन लिए जाते हैं। हमारे जो बैंक में काम करने वाले जो CSP संचालक हैं, उन लोगों के द्वारा उन लोगों का रुपया छीना जा रहा है, बाइक लूटे जा रहे हैं। जिस तरह से चोरी की घटनाएं, डकैती की घटनाएं, सेंधमारी की घटनाएं बढ़ी हैं, ये डबल इंजन की सरकार में ही बढ़ी है। आपने मोदी जी का छोड़िए ना, वो क्या काम करेंगे? आप देखिए ना, छोटी छोटी बच्चियां, मैं तो पूछना चाहती हूँ, आप तो मीडिया के साथी हैं, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहती हूँ कि छोटी छोटी बच्चियां, 4 साल की बच्ची, 6 महीना की बच्ची, 10 साल की बच्ची, क्या दिखता है भाई? आपने देखा दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में क्या घटना घटी? 7 साल की बच्ची के साथ 65 वर्ष के एक बूढ़े व्यक्ति ने बलात्कार जैसी जघन्य अपराध किया। क्या सजा मिली? कोई सजा किसी को नहीं मिल रही है। आखिर ये हिम्मत आती कहाँ से है? मैं पूछना चाहती हूँ समाज के लोगों से, ये हिम्मत आती कहाँ से है कि आप एक छोटी सी बच्ची, आपके घर में ही माँ बहन है, बेटी है, क्या दिखता है भाई? बड़ी लड़कियां अगर उनके साथ कुछ होता है तो लोग कहता है लड़की में दोष है, ये तो ऐसे कपड़े पहनी है, वैसे कपड़े पहनी। छोटी छोटी बच्चियों में क्या दिख रहा है? तो क्या बदलाव होगा इस बार? बदलाव होगा, हम लोग प्रयासरत हैं, हम लोग लगातार, हमारे नेता भी जा रहे हैं जनता के बीच में धरातल पे, और हम लोग भी लगातार जा रहे हैं, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आम जनमानस को जगाने का और इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं।